इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड पॉइंट। इसमें हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान ग्राफ ड्रा करना, यानी ग्राफिकली इनके लिंक को देखना है कि जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो जैसे जैसे स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज होती है स्ट्रेन पे क्या इफेक्ट होता है। इनिशियली जब आप O से A तक स्ट्रेस की वैल्यू को इंक्रीज करते हो तो स्ट्रेन और स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसको हम प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं और इसे डिफाइन करेंगे, द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन एंड्योर विदाउट लॉसिंग स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। यानी कि वो ग्रेटेस्ट स्ट्रेस कि जिसके लगाने से मटेरियल में स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी बरकरार रहे और इस पोर्शन में हुक्स लॉ भी ओबे होता है, और इसलिए इसको हम प्रोपोर्शनल रीजन भी कहते हैं और प्रोपोर्शनल लिमिट कहलाती है, सिग्मा पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ए से फिर बी तक आप मज़ीद स्ट्रेस अप्लाई करें। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, लेकिन अगर आप ये फोर्स लगाना बंद कर देंगे तो दोबारा से उसकी ओरिजिनल शेप में ऑब्जेक्ट को हम वापस ला सकते हैं। तो इस तरह से O से B तक मटेरियल को हम कहते हैं कि ये इलास्टिक लिमिट है, तो ये इलास्टिक है, और B पॉइंट को यील्ड पॉइंट कहते हैं। अब अगर आप B पॉइंट से इस इलास्टिक और इस पॉइंट पे B पे जो आपने देखा है कि स्ट्रेस मैक्सिमम आपने यहाँ स्ट्रेस लगा दिया, यहाँ तक इलास्टिक लिमिट है, यानी इसमें मैक्सिमम इलास्टी यहाँ तक है, और फिर बी पॉइंट पे इसको हम सिग्मा ई इलास्टिक लिमिट कहेंगे। अब अगर मज़ीद आप स्ट्रेस अप्लाई करें इलास्टिक लिमिट से आगे तक तो फिर ये परमानेंटली इसकी शेप चेंज हो जाएगी, और अगर आप इसको अपनी फोर्स अप्लाई करना, स्ट्रेस अप्लाई करना बंद भी कर दो तो फिर वो दोबारा अपनी पहली शेप में वापस नहीं आएगा। इस बिहेवियर को प्लास्टिसिटी कहते हैं। अब इसमें प्लास्टिसिटी बी से सी तक का पोर्शन प्लास्टिसिटी में आता है कि आप शेप उसकी दोबारा आप पहले वाली अटेन नहीं कर सकते, और इस तरह से बी से सी तक के लिए जो पोर्शन हम इसको नाम देते हैं उसको कहते हैं यूटीएस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, और सिग्मा एम से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब सी पे पहुंच गया, ये मैक्सिमम ऑब्जेक्ट बॉडी है वही, लेकिन उसकी शेप बिगड़ चुकी है। अब अगर मज़ीद आप इस पे स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो फिर ये टूट जाएगा, यानी डी पे, और उसको हम फिर फ्रैक्चर स्ट्रेस कहेंगे, सिग्मा एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आती है यहाँ तक कि वो टूट जाएं, उनको डक्टाइल सब्सटेंसेस कहते हैं। लेड और कॉपर और रॉट आयरन डक्टाइल सब्सटेंसेस हैं। कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं कि वो इलास्टिक लिमिट पे पहुंचते हुए टूट जाते हैं, ऐसे सब्सटेंस को ब्रिटल सब्सटेंस कहते हैं। ग्लास और हाई कार्बन स्टील ब्रिटल सब्सटेंसेस की एग्जांपल्स हैं।